नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेनिस के बारे में। देखिए, जो टेनिस गेम होता है, टेनिस एक खेल है, इससे काफ़ी प्रश्न पूछता है एसएससी। तो आपको यहाँ से एक पेपर अगर पूछता है गेम से तो देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो टेनिस को हम लोग चलिए विस्तार में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेनिस बता दूं कि एक खेल है। अब जब खेल है टेनिस तो खेला जाता होगा, तो एक ये ग्राउंड में खेला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोर्ट, जो रेक्टेंगल शेप में होता है, ऐसा कुछ इसी पे खेला जाता है। तो इसमें जो खेला जाता है तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 78 फीट। मीटर में बात करें तो ये होता है 23.77 मीटर, ठीक है। और अगर एकल चौड़ाई की बात करें तो वो होता है 27 फीट, यानी कि 8.23 मीटर। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो वो होता है युगल में, मतलब कि डबल्स में वो होता है 36 फीट, यानी 10.97 मीटर। और जो इसकी सर्विस बॉक्स होती है, मतलब नेट से लेकर जो की दूरी होती है वो 21 फीट। और नेट की ऊंचाई केंद्र में होता है 3 फीट, और नेट की ऊंचाई खंभों पर होता है 3.5 फीट। तो देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लंबाई चौड़ाई पूछता है कि बताइए लंबाई चौड़ाई कितना होता है टेनिस का। चलिए अब इसे मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। यहाँ देखिए एक डायग्राम है। ये आपका जो सिंगल विड्थ, मतलब कि जो एकल चौड़ाई होता है वो होता है 27 फीट चौड़ाई, और जो डबल का होता है वो होता है 36 फीट। अगर हम लोग बात करें कोर्ट की लेंथ की, जो कोर्ट होता है उसकी लंबाई की बात करें तो कोर्ट की लंबाई जो होता है वो 78 फीट का होता है। और जो सर्विस बॉक्स होता है वो होता है सर्विस बॉक्स 21 फीट से 21 फीट उसका लंबाई होता है, और 13.5 फीट उसका चौड़ाई होता है सर्विस बॉक्स की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेट की। तो देखिए, जो नेट आपको ये दिख रहा है इमेज में, नेट का हाइट होता है सेंटर से सेंटर से तो 3 फीट होता है, लेकिन जो पोस्ट होता है वहां से 3.5 फीट होता है, ठीक है। ये याद रखना है। इसमें आपको दो चीज याद रखना है कि 78 फीट तो इसकी लंबाई होती है, और 36 फीट इसकी चौड़ाई होती है। कब? डबल में। अगर सिंगल में पूछ दे तो 78 फीट इसकी लंबाई होती है और 27 फीट चौड़ाई होती है। बस इतना याद रखना है। और दो बात ये याद रखना है कि सेंटर से 3 फीट नेट का हाइट होता है, और पोस्ट से 3.5 फीट होता है। चलिए, अब जो टेनिस होता है ना, तो इस टेनिस में एक ग्रैंड स्लैम होता है, टूर्नामेंट। जैसे कि आप क्रिकेट में देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं, वैसे ही टेनिस जो है ना, इसमें 4 प्रकार का टूर्नामेंट होता है। टेनिस में 4 प्रकार का टूर्नामेंट होता है, और इसी को हम लोग ग्रैंड स्लैम से जानते हैं। और इनका क्रम और कोर्ट इस प्रकार अक्सर पूछा जाता है पेपरों में। और देखिए कैसे। जैसे सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये ग्रैंड स्लैम है, और ये खेला जाता है जनवरी में, और एक हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ये भी पूछता है प्रश्न। अभी कैसे प्रश्न पूछता है पेपर में ये भी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी कवर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, कैसा पूछा गया है वो बता दूंगा। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ग्रैंड स्लैम है, सबसे पहले यही खेला जाता है, मतलब शुरू में ही, मतलब जनवरी में ही खेला जाता है। और ये किस पिच पे खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। देन है आपका फ्रेंच ओपन। जो फ्रेंच ओपन है ये मई जून में खेला जाता है, और ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। इसके बाद है विंबलडन। ये खेला जाता है जून जुलाई में, और ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे, ठीक है। और लास्ट है आपका यूएस ओपन, जो कि सबसे लास्ट में खेला जाता है, लगभग मतलब अगस्त सितंबर में। ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट में। ये चारों आपको याद रखना है। और चारों किस किस पे खेला जाता है, देखिए इसको याद करने का ट्रिक है AFBU। ऑफ बाउ मतलब ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, और ये आपका यूएस ओपन। और देखिए, अब मैं बता दूं कि किस पे कौन सा खेला जाता है। तो देखिए, जो पहला वाला है और जो लास्ट वाला है, ये दोनों एक ही कोर्ट पे खेला जाता है। मतलब पहला वाला भी हार्ड कोर्ट पे और लास्ट वाला भी हार्ड कोर्ट पे। और तीसरा है विंबलडन। इसको ग्रास पे खेला जाता है, मतलब घास वाले पे, और फ्रेंच वाले को क्ले वाले पे।
मंथ भी कभी कभी पूछ देता है कि चारों में से सबसे पहले कौन सा खेल खेला है, मतलब कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है, तो ऑस्ट्रेलियन होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न कि सबसे पुराना और सबसे नया ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो सबसे पुराना जो है वो है विंबलडन। सबसे पुराना, दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। और सबसे नया बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया भी सबसे नया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, इसमें कुछ शब्दावली पूछा जाता है। कौन कौन से शब्दावली इसमें पूछा जाता है पेपर में, तो देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर पेपर में आपका कुछ नहीं जाएगा। सबसे पहले एस। एस एक इसमें शब्द है जो पूछा जाता है जब खिलाड़ी सर्विस कर और विपक्षी खिलाड़ी उसे छू भी ना पाए, तब हम उसे बोलते हैं एस। और एक होता है ड्यूस। ड्यूस कब होता है, तो देखिए ड्यूस जब होता है जब स्कोर 40-40 हो, मतलब स्कोर बराबरी का हो जाए, तब ड्यूस होता है। एक इसमें शब्द का यूज करते हैं लव। जब आपका स्कोर 0 होता है ना, तो हम लोग यूज करते हैं लव। डबल फॉल्ट लगातार 2 बार सर्विस गलत करने पर, अगर आप लगातार टेनिस में 2 बार सर्विस गलत कर देते हैं तो उस समय डबल फॉल्ट बोला जाता है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें एस, ड्यूस और लव और डबल फॉल्ट याद रखना है। और भी कई सारे शब्द है जैसे बैक हैंड, वॉली, स्मैश और लेट। ये सारे आपके शब्दावली हैं जो टेनिस में प्रयोग होता है। अब आपसे पूछता है बहुत से प्रमुख खिलाड़ियों के नाम, तो चलिए खिलाड़ियों के नाम देख लेते हैं कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट नाम है राफेल नाडाल। ये स्पेन के खिलाड़ी है और इनको किंग ऑफ क्ले कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछेगा कि किंग ऑफ क्ले किसे कहा जाता है, किस प्लेयर को, तो राफेल नाडाल को। और इनका किस देश से संबंध है, ये पूछे तो स्पेन से। रोजर फेडरर, इनका स्विट्जरलैंड से संबंध है। नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया से हैं। कार्लोस अल्काराज, स्पेन से। ईगा स्वेटिक, पोलैंड से हैं। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना, ये दोनों भारत से हैं। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना, ये स्कोरिंग सिस्टम कुछ नहीं है, ये गलत है यहाँ पे आपका, ये नहीं होगा कुछ यहाँ पे, ये स्कोरिंग सिस्टम। तो सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना, देखिए सानिया मिर्जा जो हैं ये संन्यास ले लिया है इन्होंने, 2023 के करीब में लिया है। और जो सानिया मिर्जा है इनका जो टोटल ग्रैंड स्लैम पूछे तो 6 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीत रखा है अभी तक। ठीक है, अब जो टेनिस में अंक दिए जाते हैं कभी कभी ये पूछ लेता है, तो देखिए टेनिस में जो 0 अंक मिलता है उसे लब कहा जाता है। इसमें सीधे आपको देखो, सबसे पहले बता दें कि सीधे अंक आपको जो मिलता है वो 1, 2, 3 नहीं गिना जाता है, बल्कि इस प्रकार होता है कि अगर आपको 0 अंक मिला है तो उसे लब बोलते हैं, वो तो आपको मैंने पहले बताया। जब 1 अंक होता है तो उसे 15 पॉइंट होता है, मतलब 2 अंक का मतलब 30 और 3 अंक का मतलब 40। अब जब 4 अंक होता है तो गेम जीतना होता है, और 4 अंक ही होता है तब 4 अंक होता है तो गेम जीतना होता है। अब एक ड्यूस जो मैंने बताया था कि अगर दोनों खिलाड़ियों का अंक 40-40 हो जाता है तो इसे ड्यूस कहते हैं। और इसके बाद जीतने के लिए लगातार 2 अंक जीतना होता है, एडवांटेज और फिर गेम पॉइंट। मतलब जब आपका दोनों टीम का स्कोर 40-40 हो जाए तो उसे ड्यूस कहते हैं, और इसके बाद अगर 2 पॉइंट आप जीत लेते हैं तो आप विनर बन जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछेगा ऐसे प्रश्न कि 1 अंक पे कितने पॉइंट मिलते हैं, तो 15 मिलते हैं। ठीक है, 2 पे 30 और 3 अंक पे 40। 40-40 से स्कोर हो जाता है उसे क्या कहते हैं, तो ड्यूस कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ कप की, जो आपके कप और ट्रॉफियाँ होते हैं और ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहला डेविस कप। जो डेविस कप है ना, इस टेनिस का विश्व कप कहा जाता है और ये पुरुषों द्वारा खेला जाता है। ठीक है, फिर एक बिल्ली जीन किंग कप, और ये जो बिल्ली जीन कप है ये महिलाओं द्वारा खेला जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है, और इसे फेड कप भी पहले कहा जाता था। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि फेड कप का संबंध किस खेल से है, तो आपको बताना टेनिस से। हॉपमैन कप, हॉपमैन कप ये मिश्रित
टीम प्रतियोगिता होता है जिसमें मेंस वुमेन्स दोनों होते हैं। एक होता है लेबर कप, यह टीम यूरोप और टीम वर्ल्ड के बीच खेला जाता है। और एक है एटीपी कप, ये पुरुष की राष्ट्रीय टीमों के बीच प्रतियोगिता होती है। तो कौन कौन से? डेविस कप, बिले जीन किंग कप जिसे फेड कप के नाम से भी जानते हैं, हॉपमैन कप, लेबर कप और एटीपी कप। और 4 आपका ग्रैंड स्लैम वो भी याद रखना है कि विंबलडन, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन, क्योंकि वहाँ से भी बनता है। अब कर लेते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, प्रैक्टिस करा देता हूँ। जैसे कि टेनिस के शून्य स्कोर को क्या कहा जाता है? तो शून्य स्कोर को लव कहा जाता है। अगला प्रश्न, साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा होता है? तो मैंने सबसे पहले बताया आपको AFBU। तो अफबाऊ सबसे पहले होता है और यूएस सबसे बाद में होता है। सॉरी, अफबाऊ में ए सबसे पहले होता है, जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन। तो कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगला है कि किंग ऑफ क्ले के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? अभी बताया मैंने कि रोजर फेडरर जो है इनको किंग ऑफ क्ले कहा जाता है। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं पेपर में। अब देखिए विंबलडन किस प्रकार के कोर्ट पे खेला जाता है? तो विंबलडन किस पे खेला जाता है? तो ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे, घास पे। डेविस कप का संबंध किससे है? तो लॉन टेनिस से। टेनिस में जब स्कोर 40-40 की बराबरी पर होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ड्यूस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम रोलो गैरो यानी रोनाल्ड ग्रेस भी कहलाता है? तो आपका हो जाएगा फ्रेंच ओपन। कौन सा कहलाता है? रोलैंड ग्रेस, या हिंदी में बोले तो रोलन गैरो। तो ये फ्रेंच ओपन को कहते हैं। ठीक है। बिली जीन किंग कप किस खेल से संबंधित है? महिलाओं का टूर्नामेंट है। तो देखिए अभी बताया मैंने टेनिस से, और इसी को हम लोग फेड कप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेड कप भी पहले इसी के नाम से जाना जाता था। टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो देखिए टेनिस कोर्ट की लंबाई मैंने कितना बताया? 78 फीट। 72 टिक नहीं करना, 78 इसकी लंबाई होती है और 36 इसकी चौड़ाई होती है डबल्स में। 78 इसकी लंबाई होती है और 27 इसकी चौड़ाई होती है सिंगल्स में। अब लास्ट प्रश्न है कि सानिया मिर्जा ने आखिरी ग्रैंड स्लैम किस वर्ष खेला था? तो कब खेला था आखिरी? तो 2023 में, क्योंकि इन्होंने तो किस वर्ष खेला था? तो 2023 में खेला था आखिरी, क्योंकि उसी समय इन्होंने संन्यास ले लिया था। और इन्होंने जब संन्यास लिया तो इन्होंने अपने कैरियर में, पूरे लाइफ में 6 ग्रैंड स्लैम जीता था। कितने? 6 ग्रैंड स्लैम। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो ये थी आपकी आज की क्लास। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चाहते हैं कि मैं और किसी टॉपिक पे बना दूँ वीडियो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि ये टॉपिक पे बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।